सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो ये एक क्विक वीडियो है, ठीक है। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, एक चीज आपको थोड़ा सा समझाना था और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, कुछ 2-3 मिनट 4 मिनट की होगी शायद, देखते हैं। ओके, सो देखो क्या है ना कि मैंने आपको कल एक सेंड किया था जो टेलीग्राम पे, इसका फिन निफ्टी का भी शायद सेंड किया था मैंने, कि हमारे पास यहाँ पे एक अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो एक बाइंग ट्रेड बनेगा। ठीक है, ये इधर 5 मिनट का चार्ट है। एज यू नो कि ये 5 मिनट का चार्ट होता है, इस साइड हम लगाते हैं, और इधर 1 डे चार्ट है, नीचे वीकली चार्ट है। ठीक है, सो अभी आप देखो 5 मिनट चार्ट में हमने कल शायद ये प्लान किया था कि इस तरह से ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये कल की क्लोजिंग है। मैंने प्लान किया था कि अगर यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं खुलता है और पहले नीचे आता है तो जैसे यहाँ से रीटेस्ट करेगा, सपोर्ट लेगा, एक ऊपर का ट्रेड बाइंग का मिलेगा, तो हम उसमें एक बाइंग का ट्रेड यहाँ पे ऊपर की साइड के लिए ट्रेड देखेंगे, प्लान करेंगे। और उसका टारगेट देखो कितना होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये 200 के करीब चल रहा है ना, देखो 200, 200, 180 और एक 200 के करीब। उसके बाद 100 पॉइंट का टारगेट नॉर्मल प्लान करना चाहिए, क्योंकि 300 तक गया देखो राउंड नंबर तक, उसके बाद 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर हाई मारा और वापस नीचे आ गया। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि हमें इतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। इतना क्यों? अब ऊपर की साइड हमारे शॉर्टेड टारगेट क्यों होंगे? क्योंकि हम डेली चार्ट में देखो काफी ऊपर आकर बैठे हैं, ठीक है। कोई इतने जब से बाइंग आ रही है कोई मेजर पुल बैक आया नहीं, ठीक है। यहाँ से जो ऊपर गया हुआ कोई मेजर 40-50% का पुल बैक आया नहीं है, तब से ये काफी ऊपर जाकर होल्ड कर रहा है, और वीकली कैंडलों में भी काफी ऊपर है। तो बाइंग का ट्रेड और नहीं प्लान कर सकते ज्यादा, ठीक है, कि बहुत ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ टाइम ये टाइम वाइज करेक्शन करे, साइडवेज हो जाए काफी दिन के लिए, ठीक है, जहां पुल बैक डाउन साइड थोड़ा ले ले फिर ऊपर जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। बट फिलहाल ऐसा नहीं दिखता था, है ना, कि और हमने यहाँ पे बाइंग का एक ट्रेड प्लान किया था और उसमें एक अच्छा मूव मिला। ये थोड़ा सा क्विक ट्रेड होता है, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है इसको, छोटे टाइम फ्रेम में भी थोड़ा देखना होता है, क्योंकि 5 मिनट में हम उस कैंडल पे एंटर नहीं कर पाते। तो रिटेस्ट कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा इस पे डीप रखना पड़ता है, ठीक है, अपना हिसाब किताब। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जैसे ही इसने रिटेस्ट किया ना, इसने देखो ये रीटेस्ट किया, एक बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है, यहाँ कहीं से ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, तो ये एक बुलिश साइन है कि यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट पर, जैसे सपोर्ट मिला एक बाइंग एक्टिवेट हुए, वहां पे लोग ऐड हुए हैं, है ना। तो इस कैंडल के हिसाब से हम देखो हमें सपोर्ट की क्या क्या मिलता है सपोर्ट पे। हो सकता है कि यहाँ पे रीटेस्ट करा, थोड़ा नीचे गया, बाद में वो कैंडल ऊपर आ जाए और ऐसे करके क्लोज हो जाए, है ना। जहां कोई ऐसे प्रॉपर हैमर सा बनकर क्लोज हो जाए, जहां कोई बहुत बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए, ऐसा ही कुछ हो सकता है। इन 2-3-4 कैंडलों, 3-4 तरह की कैंडल होती हैं जो नीचे से दिखाती हैं कि मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो उनमें से आज ये वाली कैंडल बनी यहाँ पे बड़ी बुलिश, तो उस बेसिस पे एक छोटा सा ट्रेड लेना बनता था यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे टारगेट छोटे हैं इसमें, क्योंकि बाइंग साइड ट्रेड ले रहे हैं, जिस साइड ऑलरेडी स्ट्रेच है, तो हम ज्यादा बड़े टारगेट नहीं प्लान करेंगे। छोटा सा 1:2 का ट्रेड प्लान कर लो, 2.5 ऐसा कुछ, 3 मिलता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि अब इसी हिसाब से तो ये काफी मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक ट्रेड था अगर इसको देखा जाए तो। हम ऑप्शन का चार्ट भी देखेंगे इसका, ठीक है। ये देखो 120 पॉइंट के करीब चला, ठीक है, और 1:3 के करीब चला। हो सकता है और इसका ऑप्शन का चार्ट ज्यादा ना बड़ा मूव किया होगा, बट देखते हैं एक बार। कौन सा मान लो हम सेल करते, मान हाँ 21,200 का मैंने बोला था कि हम पुट सेल करेंगे अगर सपोर्ट लेगा तो, है ना। और ये रहा ऑप्शन डाटा, ये 21,200 का पुट, ये है इधर, ये हम सेल करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, अच्छा डेली चार्ट बन गया क्या? 1 मिनट का चार्ट खोलेंगे इसमें, कहाँ से आया होगा ये, हाँ ये देखो, ये आया यहाँ से, ये बड़ी कैंडल बनी यहाँ से। अगर मैं सेल करता ऑप्शन, देखो सेल मैं इसलिए करता क्योंकि ना बाइंग साइड व्यू नहीं है, और हो सकता है साइडवेज हो जाए, ज्यादा ज्यादा ट्रेंडिंग ना मिले, तो इसलिए ऑप्शन टाइम डीके हो जाएगा काफी इसमें, क्योंकि आज इसका पहला दिन है, मंडे है, तो कल को इसकी एक्सपायरी है, तो आज इसमें बहुत टाइम डीके का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसी बेसिस पर मैं इसमें एक सेल साइड का ट्रेड लूंगा। अब आप देखोगे तो इसी 1 मिनट की जो कैंडल है उसके ऊपर मैंने 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, हालांकि बहुत कम स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का बन रहा है, 20 से भी कम है, चलो 20 का रख लेते हैं, ठीक है। उसी के हाई के ऊपर स्टॉप रखेंगे तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और हमें इजीली, अरे ये क्या हो, हमें इजीली यहाँ पे 50 पॉइंट तो यहाँ तक मिल गए। 1:2.5 का ट्रेड तो यहाँ तक हमें मिल चुका है, ठीक है। यहाँ तो इसने लो लगाया जितना भी, तो
ठीक है, अगर 50 पॉइंट नहीं पकड़ सकते तो 40 तो पकड़ सकते हैं ना, 1:2 तो ले सकते हैं। तो वैसे भी हम टारगेट छोटे रखने हैं, ठीक है, जैसे आपको पता ही है, मैंने बताया भी था शायद। तो ये छोटे टारगेट रखने थे और ये इजीली एक अच्छा ट्रेड मिला छोटे से रिस्क के साथ। इसको करना भी 50% क्वांटिटी से ही था, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना था, ठीक है। सो ये एक अच्छा ट्रेड था इसमें, अगर हम पुट सेल करेंगे ताकि ऊपर जाएगा मार्केट, उसी बेसिस पे ये ट्रेड था। अब मैं आपको एक दूसरा पॉइंट बता देता हूँ, इसका दूसरा व्यू बता देता हूँ। देखो मेरा व्यू क्या था ना कि इसको पहले फिन निफ्टी खोल लेता हूँ। मेरा दूसरा व्यू क्या था, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि पिछले 2 हफ्तों में हमें बहुत बड़े हफ्ते मिले हैं। बहुत बड़ा ये ग्रीन वीक मिला, उसके बाद बड़ा गैप अप, फिर एक बड़ा ग्रीन हफ्ता मिला, ठीक है, वीक मिला, क्लोज हुआ। तो मैं यहाँ से और कंटिन्यूएशन प्लान नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जहाँ तो होल्ड कैंडल बनाएगा, ठीक है, जहां ये थोड़ा नीचे आकर रेड कैंडल की तरह बनाएगा, इस तरह से कुछ रेड कैंडल बनाना चाहिए। इस ग्रीन कैंडल के, इस वीकली कैंडल के 50% के करीब तो आना चाहिए इसको, मेरे हिसाब से। तो इस ये जो सपोर्ट बनेगा यहाँ कहीं तक एक बार रीटेस्ट करने आना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरह का प्लान कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से इसको ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, अब इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए। एक हफ्ता थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा 1-2 हफ्ते सपोर्ट लेकर ऊपर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा इस तरह का व्यू है। अब इस व्यू के हिसाब से तो आज का जो कैंडल है वो मैं डाउन साइड प्लान करना चाहिए वीकली कैंडल के हिसाब से, तो ये हफ्ता नीचे को आना चाहिए, है ना। तो ये हफ्ता हम थोड़ा सा होल्ड कैंडल, जहां थोड़ी सी रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीकली चार्ट में, तो डाउन साइड के ट्रेड ज्यादा प्रेफर करेंगे जो भी हमें इसमें मिलेंगे। अब इसी हिसाब से अगर हम डेली चार्ट में भी आए तो हमें क्या दिख रहा है कि ये इतने टाइम से ऊपर गया, ठीक है। अगर मान लो अब इसको वीकली कैंडल रेड बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से कोई एम पैटर्न या ऐसा कुछ ही बनाना पड़ेगा। तो ये गया सीधा ऊपर डेली चार्ट में, ठीक है जी। पहली रेड कैंडल देखने को मिल रही है हमें, इट मीन की एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है यहाँ से डाउन साइड। उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल मिली ऊपर को। अब ये सेकंड लेग बनने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए ऐसे, है ना, जहां शूटिंग स्टार कैंडल बननी चाहिए यहाँ पे आज के दिन में या आगे के एक आध दिन में। मीन्स कि यहाँ से भी 1 या 2 रेड कैंडलें मिलनी चाहिए ताकि ये एम पैटर्न सा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, डबल टॉप सा बनकर, और फिर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आकर क्लोज करे, 1-2 आगे के 2-3 दिन नीचे आकर क्लोज करें। ऐसे होता तभी हमें वीकली कैंडल रेड मिलेगी यहाँ पे, है ना। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अब देखो हैमर सा, इन्वर्टेड हैमर सा बन रहा है ना उसमें, ठीक है, ऊपर से जो रिजेक्शन मिल रहा है, तो वो भी हमारा एक व्यू अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस बार रेड हफ्ता मिलना चाहिए, थोड़ा सा नीचे को तो आना चाहिए इसको। उस हिसाब से इसने एक बार पुल बैक ले लिया है, जो एम पैटर्न बनाने की फॉर्मेशन होती है, पहली लेग ऊपर गया, पहला नीचे आया, ये लेग पहली लेग बन गई, अब ये फिर ऊपर गया, मीन्स की सेम लेवल से ऑलमोस्ट अब ये सेकंड लेग बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वहां से नीचे आ जाएगा तो सेकंड लेग भी बनती दिखेगी। अच्छा, अब इसमें आप बोलोगे ये तो थोड़ा ऊपर चला गया, हायर हाई सा दिख रहा है। देखो क्या है ना कि ये अगर हम ऐसे करके लाइन ड्रॉ करें ना, ऐसे करके मान लो ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर ली, मुझे भी ये एम पैटर्न का पहला लेग है और अब इधर दूसरा लेग बनना चाहिए। दूसरा लेग कैसे बन सकता है, जहां तो उसके अंदर ओपन हो, अंदर रहे, तो वहां से नीचे आ जाए तो सेकंड लेग बन जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको ब्रेकआउट करे, सबको फंसा दे ऊपर, सबको दिखाए कि ब्रेकआउट कर दिया, बट वो ब्रेकआउट फेल हो जाए और ये वापस नीचे अगर रेड कैंडल बन जाए, नीचे घुस जाए, है ना। तो ऐसा ब्रेकआउट फेलियर भी तो होता ही है, तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो जाए इसका डेली चार्ट में, अगर आज ये नीचे क्लोज कर देता है तो। अगर ये 200 पे ट्रेड कर रहा है ना बार बार 21,200 पर, तो 200 वाले अभी पैनिक में बैठे होंगे, उनके गले में अटका है। देखो 5 मिनट चार्ट में पूरा साइडवेज हो रखा है ना इस जोन में। तो अगर ये नीचे को ब्रेक करता है, जैसे 200 पर बार बार ट्रेड करता है, तो ये ज्यादा रुकेंगे नहीं, यहाँ पे कोई रोकने नहीं आएगा। ऑलरेडी उन्होंने मॉर्निंग में यहाँ से जोर लगाया 200 से, फिर तीसरी बार लगाया, फिर दूसरी बार लगाया, फिर ये तीसरी बार लगाया। अब ये फोर्थ टाइम आएगा इस पे, फोर्थ फिफ्थ टाइम आएगा, तो ज्यादा टाइम रुकेगा नहीं। तो चांसेस बहुत है कि ये नीचे को ब्रेक डाउन करके थोड़ा नीचे भी आ जाए, ठीक है। सो इस हिसाब से ये ब्रेकआउट फेलियर भी हो जाएगा, हो सकता है इधर का, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं बोलना कि ये हायर हाई बन रहे हैं, ये तो डबल टॉप वगैरह है नहीं। अरे डबल टॉप बनने के लिए कई बार होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है, तो वो वापस अंदर घुस गया, तो बात तो वही बन गई फिर, बस आपको उन्होंने बनाया, ठीक है, आपको बेवकूफ बनाया, ठीक है ना, कि फालतू में ऊपर ब्रेकआउट दिलाकर। अब इसमें क्या कर सकते थे, इसमें हम कुछ थोड़ा सा ये भी समझ सकते थे। अब मुझे जैसे पता है कि आज ऊपर तो ये ज्यादा नहीं जाएगा, मैंने यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट रखा कि 300 तक जाएगा, बट मेरा उसमें भी क्लियर है कि हाँ ये काफी स्ट्रेच तो है, ये ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, हफ्ता भी रेड चाहिए
और हो सकता है यहाँ पे डबल टॉप बनने की कोशिश हो, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकते हैं, नीचे आ सकता है, क्योंकि एम पैटर्न बनने की। जब मेरा थोड़ा सा नेगेटिव में भी व्यू है ना, मैंने इसीलिए आपको आज दो बार चार्ट सेंड किया था, दो तरह के, एक ऊपर का सेंड किया था, एक नीचे का सेंड किया था, क्योंकि दोनों साइड के व्यू बन रहे हैं हमारे, ठीक है, दोनों साइड के व्यू, दोनों साइड पैसा बन सकता था, ठीक है, ऊपर का भी बिल्कुल क्लियर था और नीचे का भी। अभी ये वही सीन हो रहा है। अभी इसने कहां से रिजेक्शन लिया, ऑलमोस्ट इसने जो सुबह हाई लगाया था ना, इसने देखो वही जो मैंने आपको इधर चीज बनाई बताई है ना डेली चार्ट में, कि ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है ना, जानबूझकर ऊपर गया ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, वैसा ही यहाँ पे देखो आज का जो हाई था ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आज का हाई था, दोबारा ऊपर गया, हाई ब्रेकआउट किया, सबको फंसा दिया कि लो जी ब्रेकआउट कर दिया, 300 का लेवल ऊपर चला गया, बाद में ब्रेकआउट फेलियर हो गया, वापस नीचे आ गया, कितना फास्ट नीचे आया, है ना। तो ये ब्रेकआउट फेलियर के हिसाब से इसने अभी डबल टॉप बन गया, एक तरह से इसको एम पैटर्न ही मान सकते हैं, कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये फेलियर हो गया, अब तो ये उतना मैटर नहीं करेगा, तो ये नीचे आ सकता है, तो वहां से प्रॉफिट बुक मीन के नीचे आएगा, ब्रेकआउट फेलियर हो गया, नीचे आएगा, अब ये होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये आज ही यहाँ तो चला जाएगा नीचे, हो सकता है ये कल नीचे चला जाए, ठीक है, तो ये चांस है। अब इसका ये एक तरह से नेकलाइन सा है ये वाला, ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा तो ये काफी बड़ा मूव, नीचे को थोड़ा मूव दे सकता है, बट वो मूव पकड़ने के लिए ना आपको यहाँ कहीं ही एंटर होना पड़ेगा इसी जोन के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि इसको ब्रेकआउट होने देंगे फिर रीटेस्ट करेगा फिर मैं ट्रेड लूंगा, हो सकता है ये रीटेस्ट हो ही ना, काफी टाइम तो निकल जाए ऐसे ही, आधा दिन तो निकल गया, 1 घंटा बचा है, अब क्या रीटेस्ट क्या करेगा, वो नीचे आएगा तो यहाँ से पैनिक में नीचे आएगा, तो हमें थोड़ा सा रिस्क कई बार होता है, क्या क्या होता है ना कि कई बार रिस्क पहले लेना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, एडवांस में लेना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि ऐसे टाइम में जो भी 10-15 का प्रीमियम है, जब 20 का जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना, उस हिसाब से आप वो क्वांटिटी मैनेज करके लेकर छोड़ दो, वो जीरो हो गए तो हो गए, ठीक है, और चल गया तो चल गया, ठीक है, ऐसा ही कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं, अब ज्यादा दूर हम जा नहीं सकते, ठीक है, ऐसा नहीं कि 300-400 पॉइंट दूर का ले लें, वो तो सस्ता बहुत होगा लेकिन उससे मूव भी नहीं आएगा, हमें इसी एट द मनी के पास में ही रहना है, 50-50 पॉइंट कह लो पास रहना है, 100 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, निफ्टी में फिर निफ्टी में 50-50 पॉइंट ही ठीक रहता है मेरे हिसाब से, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट ठीक रहता है, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट भी थोड़ा सा ठीक होता है, बट थोड़ा सा ना उसमें ये होता है कि थोड़ा साइडवेज होगा तो फंस जाते हैं हम, उसमें भी मूव नहीं मिलता अगर बड़ा ट्रेंडिंग मूव ना आया तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पास रहना चाहिए एटीएम एट द मनी के, ज्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसी हिसाब से जितना भी आपको प्रीमियम मिल रहा हो 10-20 का 15 का, उस हिसाब से थोड़ा सा प्लान करके रिस्क ले सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ये भी देखो ब्रेकआउट फेलियर हुआ, ठीक है, नीचे आ गया, है ना, आज छोटे टाइम में अलग से ट्रेड हमें ये दिख रहा है, ठीक है, और बड़े टाइम में ये अलग से वही सीन बन रहा है ब्रेकआउट फेलियर का, अगर ये अंदर आ गया मींस के अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ से नीचे आ गया, तो ये भी इधर का ये ब्रेकआउट जो किया था ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये रेड कैंडल दिखेगी यहाँ पे, जितनी बड़ी भी दिखेगी, उसके बाद मुझे लग रहा है आने वाला टाइम में थोड़ा थोड़ा अगले 2-4 दिनों में थोड़ा थोड़ा नीचे ही आना चाहिए इसको, और उसी नीचे आएगा पूरा हफ्ते में थोड़ा नीचे, तभी यहाँ पे वॉलेटिलिटी वाली कैंडल मिलेगी, जहां होल्ड कैंडल मिलेगी, जहां रेड कैंडल मिलेगी, ठीक है, तो ये सीन है, तो इसमें ऊपर का ट्रेड अब यहाँ से और नहीं बनता, ठीक है, ये मैंने ऊपर का ट्रेड आपको बताया था सुबह, वो किस लिए बताया था, वो इसलिए बताया था क्योंकि ये इस एरिया को फर्स्ट टाइम टच करने लगा था, ठीक है, कौन से एरिया को, ये जो रेजिस्टेंस था ना इसका, ये वाला, है ना, ये बहुत अच्छे से तोड़ा था इसने, बहुत टाइम से होल्ड कर रहा था, बहुत मुश्किल से अच्छा तोड़ा था, ब्रेकआउट किया था, तो मुझे था कि एक और फर्स्ट टाइम जब टच करेगा तो एक और तो बाहर आएंगे जो ऐड नहीं हो पाएंगे यहाँ कहीं, वो जरूर ऐड होंगे यहाँ पे, इसलिए वो वहां पे ऐड हुए और एक और फिर ऊपर लेकर गए थे इसको, ठीक है, ये जो मूव ऊपर को आया, तो ये फर्स्ट टाइम टच हो रहा था, इसीलिए बाइंग का ट्रेड बनता था, और इसमें ज्यादातर हम बाइंग का ट्रेड नहीं करने वाले थे क्योंकि हमें ये ऊपर के लिए ज्यादा क्लियर नहीं है, बड़े 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 पॉइंट्स के लिए, तो अभी हमारा थोड़ा सा होल्ड साइडवेज जहां वॉलेटिलिटी और थोड़ा सा डाउन साइड व्यू रहने वाला है कुछ दिनों में, मेरे हिसाब से इसमें रहना चाहिए क्योंकि वीकली कैंडल थोड़ी होल्ड बननी चाहिए, ठीक है, हाँ, तो यही था, बस इतना ही, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से मार्केट काम कर रही है, कैसे करती है, ठीक है, चलो बाकी फिर डिस्कस करेंगे जो भी चीजें होंगी। एक मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो बजाज फाइनेंस है ना, इसमें हमें मिला नहीं अच्छा मूव एक्चुअली, इसमें भी अच्छा था, इसमें क्या हुआ ना, इसका भी थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि क्या सीन हुआ इसमें ना, इसको हटा देता हूँ, इसमें हमें 1:1 के करीब मिला मुश्किल से, उसके बाद वो नीचे आ गया, इसमें क्या हुआ कि अगर ये साइडवेज खुलता ना और यहाँ कहीं से ही होल्ड करता, थोड़ा वर्टिकल ऊपर निकलता तो हमारा व्यू सही रहता, इसने जो डाउनसाइड विक मारा ना, इसने इन पूरे इनको पैनिक कर दिया, ये जो यहाँ पे बायर ऐड हुए थे ना यहाँ पे,
ऊपर लेके जाने के लिए, ये पैनिक हो गया और ये इसमें बहुत से बायर निकल गए होंगे, इसलिए उसके बाद वो कंटिन्यूएशन में ऊपर ज्यादा कुछ खास मूव मिला नहीं। ठीक है, इसको इतना नीचे नहीं आना चाहिए था, ऊपर को जितना मर्जी विक लगाता रहता, बट नीचे वाला इतना बड़ा विक नहीं होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ही उसने पूरे को निकाल दिया इस वाले बायर को। उसके बाद यहाँ पे तो बायर फिर कुछ खास ऐड नहीं हुआ, तो ज्यादा ऊपर गया नहीं। ठीक है, और उस दूसरे उसके बाद देखा जाए तो हमारी ओवरऑल मार्केट में व्यू थोड़ा सा डाउन साइड बन रहा है ना, क्योंकि काफी स्ट्रेच है। उस हिसाब से इसमें भी थोड़ा सा लोगों ने फिर नीचे ही लेकर आने की कोशिश करी है, इसमें को भी सेल ही किया है, तो इसमें भी कुछ ज्यादा फिर अपसाइड मिला नहीं। अगर अपनी मार्केट ऊपर होल्ड भी कर लेती तब भी ये ऊपर चला जाता, बट शर्त यह है कि ये वीक नहीं होनी चाहिए थी, इसकी ये डाउन साइड इतनी बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए। इसने क्योंकि पुराने इस बायर को निकाल दिया, जो यहाँ पे बायर ऐड हुए थे उनको निकाल दिया, यहाँ पे ये दिक्कत आ गई। तो आपको ये समझना होगा कि आज ये क्यों नहीं चला, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्यों नहीं चला। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा ये जो हुआ, ये इसने क्या इफेक्ट डाला हमारे ट्रेड पर। ठीक है, तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको काफी कुछ समझ आया होगा इसमें से। बाय।